अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ टाइम सेविंग टिप्स कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर पाएँ। और अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे और थोड़ा सा भी आप इससे सीख पाओ तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत एफ़र्ट से वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जी, रात को सोने से पहले हमारे जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, उसको करके ही सो जाना चाहिए। जिस तरह मेरे ये ऑयल जार में ये ऑयल ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं रीफ़िल करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत शॉर्ट होता है और किसी को ऑफ़िस जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो आजकल तो ख़ैर बच्चों की छुट्टियाँ हैं, लेकिन वैसे ही नॉर्मल डेज़ में ना बच्चों का स्कूल होता है, तो उस वक़्त अगर हम इन कामों पे पड़े रहें ना कि ऑयल ख़त्म है, चीनी ख़त्म है, इनको रिफ़िल करना है, तो क्या होता है कि हमारा बहुत टाइम इस पे ज़ाया हो जाता है। बहुत सारा टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है और फिर हम जी परेशान होते हैं कि भई टाइम कम है, दौड़-भाग हमने लगाई होती है। तो बस इस तरह ये भी मैं चीनी भी ख़त्म है, तो इसको भी मैं रात से ही फ़िल करके रख दूँगी, ताकि सुबह जो है ना आसानी भी हो और मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो। और यहाँ पे जी मैं ये कुछ लौंग के दाने इसमें रख रही हूँ चीनी में, क्योंकि लौंग आप जब रखोगे ना 4-5 दाने, तो इससे ये होगा कि चुनटियाँ नहीं आती फिर। चीनी क्योंकि आजकल जो है ना, अगर जितना भी टाइट जार भी हो ना, तो फिर भी चुनटियाँ अक्सर आ जाती हैं। लेकिन लौंग की जो स्मेल है ना, उससे चुनटियाँ नहीं आती। और जी दूसरा ये है कि रात को जितने भी बर्तन हो, कम हो या ज़्यादा हो, सबको जो है ना वॉश करके सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को इसी तरह किचन में पड़े होंगे तो चींटियाँ वगैरह भी आती है और स्मेल भी होता है। और साथ में ये है कि हमारा काम भी होता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो ये वो भी धोने होते हैं। तो अगर हम रात को ये धोएंगे ना, तो आधा काम तो हमारा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह करने से हमारा किचन भी साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि किचन में आप सिर्फ बर्तन ही वॉश कर लो ना, तो पूरा किचन जो है ना नीट एंड क्लीन लगता है। और जी नेक्स्ट जो ज़रूरी काम है वो ये है कि सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाना, कि आपने नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है कि अगले दिन आपने क्या-क्या काम करने हैं। चाहे इससे ये होगा कि आपके जो भी काम होंगे ना वो टाइम पे होंगे। और अक्सर हम काम जो है ना उनको वो भूल जाते हैं कि ज़रूरी काम होते हैं कुछ जो हम भूल जाते हैं। तो इस तरह जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो वो काम हम जो है टाइम पे कर लेते हैं। तो आपके जितने भी घर के काम हैं या बाहर के काम हैं, सबका लिस्ट बना कर रख दें। अगले दिन जो आप करते जाएँ ना, उनको टिक लगाएँ। बस इससे ये होगा कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। क्योंकि जब काम जमा होते रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो है ना एक ज़हनी दबाव होता है, प्रेशर होता है, हम टेंशन में होते हैं। तो ये जो है ना, इसको आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो ना, तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाएगी और आप अपने सारे कामों को टाइम पे कर पाओगे। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे काम टाइम पे हो जाएं, तो आपने सुबह फजर की नमाज के बाद नहीं सोना। उसके बाद आपने सूरह यासीन पढ़कर और अपने काम जो है ना वो शुरू कर देने हैं। फजर की नमाज के बाद जब हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो हमारे दिन भर के जितने भी काम होते हैं वो अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमा देता है। और जिस जिस काम का भी हम इरादा करते हैं ना उस दिन, तो उन कामों में अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है। तो सूरह यासीन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है सुबह के वक्त। और अल्लाह ताला हमारे टाइम में भी बरकत डाल देता है। और जी नेक्स्ट ये है कि अक्सर हम मॉर्निंग में शेक बनाते हैं। जिस तरह मेरे बच्चे कभी शेक पीते हैं, कभी पराठा ऑमलेट वगैरह लेते हैं। तो जब हम ये बनाते हैं ना, तो इनको ग्लास में डालने के बाद इसका जो ब्लेंडर जग है ना, तो उसको मैं फ़ौरन से कंघाल लेती हूँ।
अक्सर ये होता है कि उस वक़्त टाइम नहीं होता इंसान के पास तो कि डिश वॉशिंग लिक्विड से भी उसको अच्छी तरह से क्लीन कर ले। तो बस आपने सिंपल ये करना है कि कंगाल के रखना है, क्योंकि हम इसी तरह जब छोड़ देते हैं सिंक के करीब तो इसके साथ ये शेक जो है ड्राई हो जाते हैं और फिर बिल्कुल स्टिक हो जाता है, और ये फिर इसको साफ़ करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जब भी ये शेक वग़ैरह बनाती हूँ, अगर टाइम मेरे पास ना भी हो ना, तो मैं बस फ़ौरन से ये ब्लेंडर जग को सिर्फ़ पानी से जो है ना वॉश करके मैं रख लेती हूँ। तो इसलिए इससे ये होता है कि फिर मैं जब इसको प्रॉपर वॉश करती हूँ तो बहुत आसानी रहती है, और ये ऑलरेडी क्लीन हुआ होता है। और सिमिलरली जब मैं ऑमलेट वग़ैरह बनाती हूँ, तो ये बोल और स्पून इसको मैं फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं सिर्फ़ पानी से वॉश करके जो है ना सिंक में रख लेती हूँ। क्योंकि अगर इस बोल को हम इसी तरह रख दें ना सिंक में, तो क्या होता है कि ये अंडा इसके साथ चिपक जाता है, फिर इसको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है, और दूसरे ये है कि अंडे की जो स्मेल है, वो बाकी जो बर्तन अगर साथ में पड़े हो ना, तो उनसे भी अंडे की स्मेल आती है। तो बस इस पे बहुत ही थोड़ा-सा हमारा टाइम लगता है, और 1 मिनट भी हमारा नहीं लगता, और जल्दी से इसको जो है ना आपने पानी से वॉश कर लिया, और जब आपको टाइम मिले तो बाद में आपने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और जी नेक्स्ट ये है कि जब आप मॉर्निंग में अपना बेड सेट करते हो, तो बेड को आप इस तरह से सेट कर लिया करो कि पूरा दिन भी अगर बच्चे उस पे उछले कूदे तो वो ख़राब ना हो जाए। तो इससे जो क्या होता है कि जब बेड सेट हो अच्छी तरह से ना, बेडशीट उस पे अच्छी तरह से फिट हुई हो, तो पूरा हमारा रूम जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगता है। तो इसके लिए जी मैं तो ये वुडन स्पैचुला यूज़ करती हूँ, इससे मैं खाना वगैरह नहीं बनाती, बस मैं सिर्फ़ ये बेड सेट करने के लिए ये यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से जब आप बेड सेट करोगे ना, तो आपका जो बेडशीट है ना वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी, और पूरा दिन अगर बच्चे भी इस पे खेले ना तो ये ख़राब नहीं होगी, और हमारा रूम ऑर्गेनाइज रहेगा। और जी बेड के साथ-साथ जो हमारे साइड टेबल्स होते हैं, ड्रेसिंग टेबल होता है, इन पे भी जो चीज़ हमने रखी होती है, जिस तरह ये मेडिसिन्स वग़ैरह है, पानी की बॉटल वग़ैरह हम अक्सर रात को रख लेते हैं। तो सुबह जो है ना जैसे ही हम बेड सेट करते हैं तो उसके साथ-साथ हमने ये साइड टेबल्स और ड्रेसिंग टेबल को भी सेट कर लेना है। तो इस तरह से जब ये सेट हो जाते हैं हमारे साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, तो क्या होता है कि हमारा पूरा रूम जो है नीट एंड क्लीन हो जाता है। और जी इसके साथ ही साथ में ये सारा सामान सारा कुछ उठा के तो इसकी अच्छी तरह से ये डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो इससे जो है ना और भी नीट हो जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है हमारा रूम। और जी अब हम किचन की तरफ आते हैं, तो मैंने अपनी आसानी के लिए वीकली मेन्यू की ये लिस्ट बनाई है, और इसको मैंने फ्रिज की एक साइड पे लगा दिया है। तो इसके मुताबिक जो है ना फिर काफ़ी आसानी होती है कि आज क्या पकाएं। तो ये सोच सोच कर हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा कि आज क्या पकाएं। और जी दूसरा ये है कि आजकल बहुत गर्मी है, तो इसमें जो है किचन में कुकिंग करना, रोटी बनाना, ये सारा कुछ बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो इस तरह करती हूँ कि जितनी भी डिशेज़ हो, 2 हो, 3 हो, सबको एक साथ ही सारे बर्नर्स ऑन करके ना बनाती हूँ एक साथ ही। क्योंकि बार-बार जो है ना इस गर्मी में जो है ना किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। और जी मैं तो इस तरह करती हूँ कि मैं लंच में इतना खाना बनाती हूँ कि वो फिर डिनर में भी काम आए, और इस बात का मैं ख़्याल रखती हूँ कि जो डिश मैं बना रही हूँ वो सबको पसंद हो, सबकी फेवरेट डिश हो। तो फिर इस तरह से आसानी रहती है, क्योंकि आजकल गर्मी में जो किचन में जाना तो बहुत मुश्किल काम है। और जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रोटियों का आसान हल। क्योंकि रोटी बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, आटा गूँदो फिर उसको जो है ना रोज़ इस गर्मी में पकाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बाज़ार से ये जो ब्राउन आटे का होते हैं ना रोटियाँ, इस ये मंगवा के तो इसका जो थोड़ा-सा ये ठंडा हो जाए ना, ज़्यादा गर्म ना हो, ठंडे हो जाए थोड़े से, तो फिर आपने क्या करना है, इसको पॉलीथीन जो हमारे पास होते हैं ना, जो फूड स्टोरेज बैग्स होते हैं, उसमें आपने रख देना है इसको, और फ्रीज़र में रख देना है।
तो फ्रीज़र में आपने इसको रखना है और बस इसमें इसी पॉलीथीन में कवर करके रख देना है। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना हो ना, तो आपने इसको निकाल लेना है। आप इसको तवे पे भी गरम कर सकते हो और माइक्रोवेव में भी गरम कर सकते हो। लेकिन माइक्रोवेव से बेस्ट ऑप्शन तवा है, क्योंकि माइक्रोवेव में जो है ना, ये बिल्कुल रोटियां सख्त हो जाती हैं। और ये है कि माइक्रोवेव तो वैसे भी हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें इससे जो रेज़ निकलती हैं वो फूड जो है ना, फूड को डीनेचर, मतलब जिस तरह प्रोटीन है तो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट को भी मैंने ये फ़ील किया हुआ है कि जब हम रोटी को गर्म करते हैं ना माइक्रोवेव में, तो ये बिल्कुल सख्त रबड़ जैसी हो जाती है। तो माइक्रोवेव तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बहुत कम, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, कुछ कोई मसला हो, गैस वग़ैरह ना हो, तो फिर मैं कर लेती हूँ यूज़, लेकिन अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती। तो आपने ये फ्रीज़र में रख देना है और इसी तरह कवर। तो इसको जब भी आप जो है ना, जिस वक़्त आप चाहो आराम से निकाल के गर्म करो, और ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं, वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जिस तरह आप जो है ना तंदूर से फ्रेश रोटियां लेके आते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना है। और इस तरह जब आप रोटियां फ्रीज़र में रखते हो ना, तो ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते, और 1 महीने तक आप जब भी इसको निकालो, ये और तवे पे गरम करो, लो हीट पे आपने गरम करना है, तो ये बिल्कुल फ्रेश रोटियों जैसी हो जाती हैं। और जी दूसरा ये है कि मैं हमेशा से ही कुछ सूट्स अपने और अपने बच्चों के इस्त्री करके हैंग कर लेती हूँ कबर्ड्स में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें अचानक से कहीं जाना होता है, तो हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, और फिर लाइट का तो यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चलता कि कब आती है और कब जाती है। तो उस वक़्त अगर लाइट ना हो तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि लाइट अब कब आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ हमारे इस्त्री किए हुए कपड़े हैंग हो। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।